सरसों का तेल जो हम बोलते हैं, ये सरसों का जो तेल है ये बाजार में 130 रुपया लीटर से लेकर के 150 रुपया लीटर। दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य डीएस में। हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं खाने का तेल, ये महंगा है। आरसीएम में ये तेल महंगा है। ये तेल महंगा क्यों है, ये काफी लोगों का सवाल है कि तेल महंगा है। आज इस तेल को मैं सस्ता करके बताने वाला, इतना सस्ता हो जाएगा कि सामने वाला कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा तेल महंगा है। एकदम फ्री में होने वाला है। कैसे होने वाला है, आइए उस पर बातचीत करते हैं। कई लोगों का सवाल था, कई लोगों का कमेंट आया, कई लोगों का फोन कॉल आया कि सर लोग तेल को महंगा बोलते हैं कि आपका तेल बहुत महंगा है, तो तेल को सस्ता कर देते हैं, फिर तो आप आईडी लगाओगे, फिर तो आप सामान आरसीएम का पाओगे। अगर तेल फ्री में आपको दे दे तो कैसा रहेगा, तेल का पैसा ही ना ले तो कैसा रहेगा। तो सवाल आएगा सर तेल का पैसा नहीं लोगे तो और सामान में रेट बढ़ा के ले लोगे। ये भी सवाल आएगा कि और सामान जो खरीदूंगा उसमें आप रेट बढ़ा के ले लोगे, इसलिए तेल फ्री कर दोगे, ऐसा भी सवाल करते हैं। तो बाजार में जो तेल है जिसको हम बोलते हैं सरसों का तेल, सरसों, ठीक है, सरसों का तेल जो हम बोलते हैं, ये सरसों का जो तेल है ये बाजार में 130 रुपया लीटर से लेकर के 150 रुपया लीटर, इससे भी ज्यादा का है। 130 रुपया लीटर होता है और इससे भी ज्यादा होता है, मैंने ऐसा सुना है 130 से उससे ऊपर होता है। ठीक है, अब मान लो 130 रुपया किलो बाजार में तेल है सरसों का। कहां पर, यहां मैं लिख देता हूं बाजार। ठीक है, ये बाजार में तेल सरसों का है 130 रुपया लीटर, 150 रुपया लीटर। लेकिन यही तेल अगर आप आरसीएम में लेने जाते हो, सॉरी ये तेल तो नहीं होगा आरसीएम में राइस ब्रांड ऑयल है, जो हम बोलते हैं चावल का तेल, चावल की भूसियों से तेल निकला हुआ है। तो अगर आप आरसीएम में लेने के लिए जाते हो ये तेल को, तो कितने का आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 170 रुपए का। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सर 40 रुपया मुझे महंगा पड़ गया, प्लस हो गया, 40 रुपया मुझे महंगा पड़ गया आरसीएम का तेल। आप समझिए मेन मुद्दा क्या है ना, कि हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस बोल देते हैं तेल आपका महंगा इसलिए हम नहीं खाएंगे, इसलिए हम नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आप बताइए, आप जब बाजार में लेने जाते हैं तो क्या सिर्फ तेल खरीदने जाते हैं? क्या आपके घर में साबुन नहीं आता है? क्या आपके घर में हल्दी नहीं आता है? क्या आपके घर में चाय पत्ती नहीं आती है, टूथपेस्ट नहीं आता, ब्रश नहीं आता, पेन नहीं आता, नमकीन नहीं आता, बिस्किट नहीं आता, धूपबत्ती नहीं आती, अगरबत्ती नहीं आती है? क्या नहीं आता है? सब आता है ना। तो सब पर कैलकुलेशन कीजिए ना, सब पर जोड़िए ना। मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, शॉर्टकट में आपके घर में ऐसी चीजें आती हैं, 20 ऐसी चीजों का नाम बता रहा हूं, ये कम से कम लिख रहा हूं मैं 20, यहां 20 लिखता हूं, जो बाजार में लाते हो आप 10 रुपए की पड़ती है। कितने की पड़ती है? 10 रुपए की। इसका यहां पे मैं आरएस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आरएस कितना है? 10 रुपया, इस तरह आप समझ पाओगे। आरएस रेट 10 रुपया। ऐसी कितनी सामान है? तो लगभग 20 सामान ऐसी जो 10 रुपया में आती है, जो मैंने अभी बताया, चाय पत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सब बताया ना, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, ये सब ना। तो 20 ऐसे आइटम है जो 10 रुपया में बाजार से आपको आते हैं। कहां से आते हैं? बाजार से आते हैं। लेकिन यही आपको जो अगर आप आरसीएम से लेंगे, ये बाजार से आते हैं। ठीक है, कहां से आते हैं? तो ये बाजार से आते हैं। अगर ये चीज आप आरसीएम से लेते हैं, ये चीज 20 पीस लेते हैं आरसीएम से, तो ये आपको 9 रुपया का रेट लगेगा। अब 9 रुपया का रेट में अब 20 सामान है, तो यहाँ पर आपका जो 20 रुपया है, आपका 20 रुपया क्या हुआ? ये बचत हो गया। क्या हो गया? ये बचत हो गया, बचत 20 रुपया बचत हो गया। 10 आपका 20 सामान खरीदने से आरसीएम से ये 20 रुपये की बचत, क्योंकि 10 वाला 9 में मिला, तो 20 रुपये की तो बचत यहां पर हो गई। उसके बाद 50 पैसे आरसीएम से जो भी सामान आप खरीदोगे, 50 पैसे आपके अकाउंट में भी इसमें से आ जाएंगे। आप कहने का मतलब ये समझ लीजिए, इसको मैं 50% छोड़ देता हूं, मैं इससे आगे चलता हूं। इससे आगे समझिए, आपने बाजार से सामान खरीदा 1000, कितने का? 1000 रुपए का सामान आपने खरीदा। कहां से? बाजार से आपने खरीद लिया 1000 का सामान। और आपने आरसीएम से भी 1000 का सामान खरीदा, 1000, ठीक है, 1000 का सामान आपने यहां से भी खरीदा, 1000 का सामान वहां से भी खरीदा। मान लेता हूं अब वहां से आप लेते हो तो 1000 रुपया का, इसमें से क्या आपके अकाउंट में कोई पैसा कभी आया? आपके अकाउंट में कभी कोई पैसा आया बाजार से? ये बाजार की बात करता हूं। आपने 1000 का सामान लिया, क्या कोई अकाउंट में पैसा आपके आया? नहीं आया ना। अब मान लो 1000 की जगह अगर आप 2000 का सामान लेते हैं, तो क्या कोई अकाउंट में, आपके अकाउंट में कोई पैसा आया? बता रहा ईमानदारी से, 2000 का भी सामान ले लो, क्या कोई पैसा अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यही सामान अगर आप आरसीएम में 1000 की जगह आप 2000 का लेते हैं, तो इसमें बन जाता है पीवी। पीवी मतलब परचेजिंग वैल्यूम एक हो जाता है 1000। 2000 के सामान में 1000 परचेजिंग वैल्यूम हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपके नीचे टोटल बिजनेस वैल्यू 10,000 हुआ, कितना हुआ? मान लो आपने भी खरीदा। अब जैसे दुकान पर आप जाते हैं तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके मोहल्ले वाले और भी लोग तो जाते होंगे ना दुकान पे सामान खरीदने, उस तरह यहां से भी सामान खरीदने लोग आए, तो आपने अकेले थे, आपने सामान खरीदा, तो 1000 पीवी आपका यहां पर बन गया। इस तरह से अगर टोटल पीवी आपका 10,000 बन जाता है, तो 10,000 का इस समय कंपनी आपको 4.5%, 4.5, 4.5% के हिसाब से कमीशन देती है। तो 20 रुपया की बचत तो यहां पर आपकी ऐसे हो गई थी। उसके बाद में यहां पे 4.5% के हिसाब से आपको आरसीएम कंपनी जो है पैसा देगी। अब आपने बिजनेस वैल्यू किया 1000 का, खरीदा सामान 2000 का, आपका पीवी हुआ 10,000। अब 4.5% के हिसाब से 10,000 का निकाल दीजिए। इसमें से जो आपका इनकम आएगा, आपकी
बात मैं कर रहा हूं, कम से कम की बात करूं यहां पे तो लगभग 400 रुपया यहां पर आपको मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 400। ये 400 रुपया आपको यहां पर एक्स्ट्रा आने वाला है। 400 नहीं मानते आप, लेकिन 300 से तो कम नहीं आएगा। अगर 300 से कम आ गया तो जो बोलो सो, मैं हारने को तैयार हूं। जो मर्जी, जितना मर्जी आप जाओ, 1000 का सामान लो और जिसने आपकी आईडी लगाई है उनसे बात करो, 10,000 बिजनेस वैल्यू आपका टोटल हो जाता है। आप 10,000 पर रुक जाते हो। अगर 300 रुपया से भी कम आता है, ईमानदारी से आप जो कहना चाहो, जैसा भी कमेंट करना चाहो आप करो, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। मैंने लोगों को पैसे इस तरह से आते हुए देखा है, मैंने लोगों को कमवाया, अभी भी कमवा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। आप इतना मत, 2000 का सामान आपने खरीदा और आपके अकाउंट में 300 रुपया आया, इससे ज्यादा आएगा, कम तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो यहां बाजार में आपको कितना पैसा मिला बताना जरा। 2000 के सामान में कई रुपया? क्या 20 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है? नहीं आएगा, एक भी रुपया नहीं आएगा। अब यहां पर आपने 130 रुपए का तेल खरीदा था, हमारा तेल 170 का पड़ा था, तो यहां पर आपने 20 आइटम ऐसे खरीदे थे जो 10 रुपया रेट में मिलते थे। हमारे पास आपने 20 आइटम खरीदा तो आपको 9 रुपया रेट पर, मतलब 20 रुपया की आपकी बचत हो गई तुरंत। अब 300 रुपया ये आया, 20 रुपया ये आया, मान लीजिए यहां पर, तो 320 रुपया का आपका बचत हुआ। आप आरसीएम से 2000 का सामान खरीदे, ये देखिए 2000 का सामान आपने खरीदा और 2000 के सामान से आपको 350 रुपया, 320, 325 रुपया लगभग बचत हो रहा है। आप बताओ ये तेल महंगा पड़ा कि ये तेल महंगा पड़ा? दोनों में कौन सा तेल महंगा पड़ा बताना जरा। और ये तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। इससे जितने आगे जाओगे उतने ज्यादा पैसा आएगा। जैसे आप 10,000 पे रुके तो इतना पैसा आपको आ जाएगा। यही अगर आपका बिजनेस 20,000 चला जाता है, आप आरसीएम की पहली पिन को ले लेते हो, बिगिनर पिन की, तो यहां पर आपको कम से कम 750 रुपया से लेकर के 750 रुपया से लेकर के आपको कम से कम यहाँ पर 900 रुपया से ज्यादा का यहाँ पे कमाने वाली है जब आप 20,000 बिजनेस वैल्यू पे जाते हो। यानी बहुत लोग और भी खरीदारी कर रहे हैं, आपको जो आपके कोई दोस्त ने बताया, उसके बाद उन्होंने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, इस तरह बताते गए 1 से 2 महीना जाते जाते आप 10,000 पे थे, 20,000 पे चले जाओगे और आपने सामान 2,000 का ही लिया, आपका पीबी 1,000 ही हुआ। लेकिन अगर आप इस पर 20 वाले प्लेटफॉर्म पर रुक गए ना, तो आपको कम से कम 750-800 रुपया, इससे कम तो नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। 700 से तो कम आएगा ही नहीं, इससे कम बिल्कुल आने वाला नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। और उसके बाद हर 6 महीने में 6 महीने यहां अगर आप सामान खाते हो 6 माह, तो आपको 6 माह खाने पर 1 महीने सामान बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। क्या बाजार में मिलेगा? बताओ, क्या बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ 6 महीने खाने पर 1 महीने फ्री मिलेगा। अगर आपने कभी 200 का, कभी 500 का, कभी 2000, कभी 4000 का ऐसा सामान खरीदा आरसीएम की दुकान से आपने, तो आपको ये 1 महीने में पूरा फ्री नहीं मिलेगा, तो आपको 12% के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 12% आपकी 6 महीने की कुल खरीदारी को इकट्ठा किया जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल खरीदारी को इकट्ठा करने के बाद आपको 12% का प्रोडक्ट आपको बिना पैसा लिए फ्री में दिया जाएगा। क्या बाजार में मिलता है? बताइए, क्या बाजार में मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो क्यों वहां परेशान हो? क्यों 130 रुपए? इसको तेल को देख लीजिए, बाकी जगह देखो ना, ये 10 वाला 10 में क्यों मिलता सारा सामान? 10 वाला 9 में लेके आओ, पक्के बिल पे ले आओ, जीएसटी वाली बिल के साथ में, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिल रहा तो आप दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ पे 9 रुपया में मिलता है, उसके बाद भी अकाउंट में पैसे आते हैं। तो भाई साहब ये सिस्टम है, आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो आगे निकलोगे, और सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे तो आगे निकलने वाले नहीं। सस्ता प्रोडक्ट के बाद भी कंपनी फ्री सामान दे रही है, फ्री में। आप जिस भी दुकान से राशन खाते हो, कोई भी दुकान हो, ऑल इन वन कोई भी दुकान हो, आप 6 महीने खाओ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से आप सामान खा रहे हो, क्या कभी किसी त्योहार, कभी दीपावली, कभी होली में, किसी भी त्योहार में किसी दुकानदार ने आपको दूध दिया कि ले 2-3 किलो दूध ले जा, सेवैयां ले जा, बना खा, तो मेरा पक्का कस्टमर है, ले जा भाई? कभी दिया किसी ने? कभी आप अपने बच्चे को लेके गए, कोई दुकानदार बोला ये लो 10 रुपए वाला, ये लो 20 रुपए वाला चॉकलेट ले जा, ये बिस्किट ले जा, अपने बच्चे को खिला दे, तू तो मेरा पक्का कस्टमर है? कभी दिया? नहीं दिया, ना देगा। यहाँ मिलता तो तकलीफ होती है, यहाँ क्यों मिलता है भाई? फायदा लेना तो आ जाओ, सिस्टम में आ जाओ, सिस्टम बदलो, प्लेटफॉर्म चेंज करो, अपनी पटरी को चेंज करो, उस पटरी पे मत चलो अब जिस पटरी पे दादा पापा चलते थे। ठीक है, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी।